हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया हूँ विद्या गुरु से। स्टार्ट करेंगे आज इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के ऊपर एक और सेशन। आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में जाएंगे आप, जिस एग्जाम में आपके एसएसटी सोशल स्टडीज पूछा जाता है उस पार्ट के अंदर इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हैं वो पढ़ने वाले हैं। वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं रिविजन कराऊंगी तो शायद याद हो जाएगा। स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट आर्टिकल। उससे पहले वीडियो अच्छा लगेगा लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि जो भी नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आ जाए आपके पास। आर्टिकल 280, आर्टिकल 280, तो आर्टिकल 280 इज अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंस कमीशन। आर्टिकल 280 इज अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंस कमीशन। बात ये चल रही है फाइनेंस कमीशन प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, मतलब कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। हम कह रहे हैं फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करेंगे हमारे प्रेसिडेंट, और जो भी मेंबर्स का अपॉइंटमेंट होगा वो भी कौन करेंगे? प्रेसिडेंट। तो हमने क्या कहा? फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं प्रेसिडेंट, उसकी बात की जाती है आर्टिकल 280 में। उसके बाद बच्चों आर्टिकल 315, आर्टिकल 315 आता है। आर्टिकल 315 किस बारे में है? आर्टिकल 315 is about the public service commission। याद ये रखना है कि पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर यूनियन एंड फॉर स्टेट्स टू। अब इसका मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी, जो एग्जाम आप देते हैं आपको पता होगा हम श्योर, तो वही यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात हम कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस हम कह रहे हैं कि जो स्टेट के अंदर पब्लिक सर्विस कमीशन होता है वो और यूनियन का पब्लिक सर्विस कमीशन, उसकी बात की जाती है आर्टिकल 315 के अंदर। आर्टिकल 315 इज अबाउट द पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यूपीएससी याद रखिए, स्टेट्स का पब्लिक सर्विस कमीशन याद रखिए, दैट इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 315। नेक्स्ट आर्टिकल 324 इज अबाउट इलेक्शन कमीशन। अब इलेक्शन कमीशन की हम बात कर रहे हैं तो जरा ये याद रखिए, इलेक्शन कमीशन, अगर इलेक्शंस होंगे, इलेक्शन से रिलेटेड जो भी पार्ट्स होंगी वो किसके अंदर वेस्टेड है? वो है इलेक्शन कमीशन के पास। वी से डायरेक्शन, सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल ऑफ द इलेक्शंस टू बी वेस्टेड इन इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन कंट्रोल करेगा, डायरेक्शन जो भी इलेक्शन का होगा, जो भी काम होगा इलेक्शन से रिलेटेड, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इलेक्शन कमीशन की। मतलब जो इलेक्शन कमीशन की पावर है, रिलेटेड किससे है ये बात? इलेक्शन से। तो इलेक्शन से रिलेटेड जो भी पावर है इलेक्शन कमीशन की, दैट इज एक्चुअली मेंशन्ड इन आर्टिकल 324, इलेक्शंस की पावर ऑफ द इलेक्शन कमीशन इन शॉर्ट। फिर हमने कहा आर्टिकल 330 किस बारे में? आर्टिकल 330 है जो शेड्यूल कास्ट है, जो शेड्यूल ट्राइब्स है, बेसिकली इनके लिए सीट्स के रिजर्वेशन की बात होती है। सीट्स का रिजर्वेशन है, जरा सुनिए। हम कह रहे हैं आर्टिकल 330 इज अबाउट द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एससीज एंड एसटीज इन लोकसभा। लोकसभा के अंदर जो सीट्स का रिजर्वेशन होता है एससीज और एसटीज का, हम कह रहे हैं उसकी बात की जाती है आर्टिकल 330 के अंदर। तो आर्टिकल 330 सीट्स का रिजर्वेशन। आर्टिकल 343, आर्टिकल 343 हिंदी भाषा के बारे में बात करता है, मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज जो है, हमने कहा ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन इज हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। पूरी बात ये चल रही है, सुन लीजिए। हमने कहा ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट इज हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। ये बात कही गई है 343 में। मैं आपको याद कराने के लिए जल्दी से जानबूझ के हिंदी बोल रही थी ताकि इतना लंबा ना याद कर पाए, वो समझ जाएंगे, सिर्फ हिंदी से रिलेट कर लीजिएगा कि हमने कहा 343 हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है देवनागरी स्क्रिप्ट में यूनियन की। आर्टिकल 352 ये बहुत नए नहीं है, ये आपको हो सकता है याद भी आ जाए क्योंकि ये बहुत ज्यादा पढ़ाए जाते हैं। आर्टिकल 352 पहले सुनिए,
352, 356, 360 ये इमरजेंसी पावर्स हैं। ये इमरजेंसी लगाने की पावर है किसके पास? प्रेसिडेंट के पास। तो हमने कहा हमारे प्रेसिडेंट आर्टिकल 352 से किस तरह की इमरजेंसी लगा सकते हैं? नेशनल इमरजेंसी। अब याद ये रखिए, जो नेशनल इमरजेंसी है, एक्सटर्नल कुछ अग्रेशन है, कोई एक्सटर्नल अटैक हो गया है, आर्म्ड रिबेलियन है, ऐसे केसेस हैं, उसके अंदर प्रेसिडेंट चाहे तो पूरे के पूरे कंट्री में या पार्ट में लगा सकते हैं नेशनल इमरजेंसी। तो नेशनल इमरजेंसी है, मैंने क्या बताया, 352 में जो प्रेसिडेंट लगाते हैं आफ्टर सीइंग द सर्कमस्टांसेस। आर्टिकल 356 which is basically the state emergency, which is also known as president's rule। अगर आपको पता हो कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, तो राष्ट्रपति शासन स्टेट में लगाया जाता है। गवर्नर अप्रोच करते हैं प्रेसिडेंट को, सिचुएशन से फेमिलियर कराते हैं। अगर प्रेसिडेंट को सिचुएशन लगती है ऐसी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रही है, तो लगाई जाती है स्टेट इमरजेंसी। मतलब लॉ कॉन्स्टिट्यूशन फेलियर के केस में, जहां पर लोग कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, उस केस में प्रेसिडेंट्स रूल स्टेट इमरजेंसी लगाई जाती है कंसर्न स्टेट के अंदर। तो हमने क्या कहा, ये दैट इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 356। आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी जो कभी लगी नहीं, हमने कहा फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी इंडिया में लगी नहीं है। ये तो लगे हैं लेकिन ये नहीं लगी है। तो 352 नेशनल इमरजेंसी है, 356 स्टेट इमरजेंसी है, 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी है। आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का प्रोसीजर है, दैट इज बेसिकली मेंशन इन द आर्टिकल 368। 370 भी बहुत बच्चों को पता होता है कि स्पेशल ऑटोनॉमस स्टेटस दिया जा रहा है। स्पेशल ऑटोनॉमस स्टेटस दिया जा रहा है जम्मू और कश्मीर को। स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर, that is given in article 370। स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट आर्टिकल। आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड था। फाइनेंस कमीशन बनाने से, जो हमने कहा फाइनेंस कमीशन प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। हमने कहा आर्टिकल 315 वाज अबाउट यूपीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड। आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन की पार्ट्स की बात हो रही थी। आर्टिकल 330 रिजर्वेशन ऑफ सीट्स है फॉर एससीज एंड एसटीज इन लोकसभा। दैट्स इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 330 एससी और एसटी का रिजर्वेशन है, बट वो सीट्स हैं एससीज और एसटी के लिए कहां पर? लोकसभा में। नेक्स्ट है 343 यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। 352 नेशनल इमरजेंसी जो प्रेसिडेंट लगाएंगे। आर्टिकल 356 स्टेट इमरजेंसी विच इज ऑल्सो नोन एज प्रेसिडेंट्स रूल। आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी जो कभी लगी नहीं। आर्टिकल 368 की हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया जा सकता है, बदलाव लाया जा सकता है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 368। आर्टिकल 370 स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर। थैंक यू सो मच।